हाय बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, इन 2 महीने के लिए मजे लेना कर दो बंद, क्योंकि आज की है आपकी यूपी बोर्ड 2025 की एग्जाम डेट। तो अगर बच्चों आपकी बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर अपना अच्छा स्कोर करना है, यदि अपनी कॉलेज टॉप करनी है, यदि अपनी स्टेट टॉप करनी है, तो बच्चों आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको लेकर आ चुके हैं मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। और बच्चों, मैं वायदा करता हूं आपसे, आपको यहां पर वही पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आज हम आपको लेकर आ चुके हैं कक्षा 12th वालों के लिए मैथ से ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, ये 5 अंक में प्रश्न हर बार के पेपर में पूछा जाता है। अगर यकीन ना हो तो आप प्रीवियस के कोई सा भी सेट उठा के देख लो, ये प्रश्न भाई साहब आता ही आता है। तो अगर आपको अपने 5 अंक नहीं खोने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं वादा करता हूं बच्चों, जिन बच्चों ने पूरी साल मैथ का पहला चैप्टर खोलकर भी नहीं देखा है तो घबराइए मत, क्योंकि हम आपको केवल सटीक वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपकी अच्छे स्कोर की तरफ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ो और फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते कहना आपको पता चल गया होगा कि ये आपका क्वेश्चन आया है रैखिक प्रोग्राम से। तो इसका हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले समझो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मार्कर कहां है हमारा? अच्छा, तो ये क्वेश्चन कह रहा बेटा रैखिक प्रोग्राम समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत, ये आपको इनइक्वालिटी दे रखी है 4, तो इनका हल आपको बताना है, इनका हल करके कि इसका क्या न्यूनतम मान होगा। तो सबसे पहले बच्चों याद करो, 11th क्लास में आपने असंख्या पढ़ी होंगी, और नहीं भी पढ़ी जिन बच्चों ने, बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, कि जो हमारी जो समीकरण नंबर यानी जो पहली हमारी इनइक्वालिटी दे रखी है उसको उतार लेते हैं। तो ये है हमारे पास x प्लस के 2y बराबर, या ये कह सकते हैं पहले अभी आशंका को उतारो कि ग्रेटर देन इक्वल 10। अब बेटा इस आशंका को हम एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है समीकरण बनाकर ही इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे या लेट कर लेंगे कि भैया ये हमने समीकरण मान ली। और समीकरण कैसे होती है, अरे बराबर का चिन्ह लगा दो, इनइक्वालिटी का चिन्ह हटा दो, तो वो एक समीकरण बन जाती है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने 10th क्लास की बात। 10th क्लास में जो आपने ग्राफ सीखे थे, या फिर आपने 5वीं 6ठी क्लास में आपने वो ग्राफ वाली कॉपी ली होगी, वो वाले ग्राफ है इसमें। देखो 6ठी 7वीं का क्वेश्चन इंटर में आया है, बिल्कुल सेम टू सेम। फ्री के नंबर माने जाते हैं बच्चों ये 5 अंक, और 100% मैं आपको गारंटी दूंगा ये 100% आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, इसका हल ज्ञात करने की थी कि x बराबर 0 करते हैं। तो x बराबर 0 रखते हैं तो देखते हैं y का मान कितना आएगा, बराबर 10। तो 2y बराबर 10, तो ये 2 किस में जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो भैया 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स भाग गया। जब हमने x बराबर 0 रखा, बताओ बच्चों यहां तक समझ में आया? जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना मिला, 5 मिला। अब भैया जब हमने x की जगह मतलब x का मान 0 रखा तो एक बार हम y का मान भी 0 रखेंगे। तो ठीक है, रख लेते हैं, मान लेते हैं तुम्हारी बात कि अब क्या y बराबर 0 रख दो। तो y बराबर 0 रखेंगे तो भैया इसे, चलो इसे समीकरण नंबर 5 दे देता हूं ना। तो y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस के 2 गुणा 0 बराबर के 10। और भैया ये कितना हो गया, 10 ही हुआ, क्योंकि 2 इंटू 0 0,
तो कितना आ गया y का मान 0 रखने पर? ये आ गया जी x बराबर 10। अब जैसे हमने इस समीकरण यानी पहली आशंका को सॉल्व किया है, ऐसे ही हम दूसरी आशंका को सॉल्व करेंगे। तो बेटा दूसरी आशंका उतार लेते हैं, जो कि ये है 3x प्लस के 4y और लेस देन इक्वल 24 यानी 24। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे, और समीकरण आपको बनानी आती है। क्या करते हैं बच्चों, अरे इक्वलिटी का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, बन जाती है हमारी समीकरण। इसे समीकरण नंबर सेकंड दे देते हैं जी। जैसे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट के साथ किया था, वैसे ही समीकरण नंबर सेकंड के साथ करेंगे। एक बार रखेंगे x बराबर 0, तो देखते हैं कितना आएगा। 3 गुणा 0 प्लस के 4y बराबर 24। और भैया ये तो 0 हो गया, तो 4y बराबर 24। तो ये 4 किस में जाने वाला है, भाग में जाने वाला है। भाग में मतलब भाग में, 4 6 24। तो y का मान कितना मिल गया जी, 6 मिल गया। अब भैया आपने जब y x बराबर 0 रखा है, तो हमने तो ये पहले समीकरण में भी सीखा था, जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 रखो। तो बिल्कुल जी आपकी मानेंगे, वैसे ही करेंगे बिल्कुल जैसा इसने किया था। तो सबसे अब करेंगे y बराबर 0। हाँ जी, कहाँ है y, हेरी। तो 3x प्लस के 4 गुणा 0 बराबर के 24। 3x बराबर 24। बेटा 3 किस में है, गुणा में है, कहां जाएगी, भाग में जाएगी। तो x बराबर कितना हो गया, 3 अट्ठे 24 यानी x बराबर 8। थोड़ी सी हमें एक थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है, तो इसलिए थोड़ी सी इसमें फिल कर लेते हैं। जब तक बच्चों एक क्वेश्चन को देखो और समझो, यहां तक आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, क्योंकि एक ही बार में मैं आपको 5 अंक पक्के कराने वाला हूं। आपको कोई भी ये समझ लो, केवल आपको पता है कि 12th क्लास के रैंकिंग प्रोग्राम में यानी जो चैप्टर है आपका, उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है, बस इसी पर आधारित सेम क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन है, 10 के 10 बिल्कुल ऐसे की ऐसे हैं। तो अगर ये सीख लिया तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीख गए। तो भाई साहब क्वेश्चन कहीं से उठा कर रख दो, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस करनी है आपको। तो चलिए आते हैं अपनी तीसरी आशंका पर। अब इसमें तीसरी आशंका केवल भैया x ग्रेटर देन 0 दे रखी है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, ये तो खुद ही 0 है। तो समीकरण नंबर 3 दे दो इसे। ऐसे ही फिर 5वीं उतार लेंगे, चौथी सॉरी। तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी समीकरण हो जाएगी भैया y बराबर 0, समीकरण नंबर 4। हालांकि ये तो सभी में होती है, ये नहीं भी देता तो भी होती है। कैसे होती है देखो। अब मैं आता हूं उसके सॉल्यूशन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। पहले भैया एक क्वाड्रेंट बना लेता हूं, ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बन जान दो। बहुत ही बड़ा बोर्ड है, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। और जिस बच्चे के ये समझ में नहीं आए भाई, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि 5 अंक में पूछा जाता है। आपको मैं वादा करता हूं, जैसे ये 5 अंक पक्के कराए हैं, वैसे ही मैं धीरे 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 सब पूरा का पूरा पेपर आपको पक्के करा दूंगा। ठीक है बच्चों। और जिस दिन आप पेपर को हल करके आओगे, उस दिन मुझे याद करोगे, भूल मत जाना। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ग्राफ बनाते थे हम, कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर कितना है, 10 है। क्योंकि 5 10 6 8, तो सबसे ज्यादा 10 है, तो हम क्या कर लेते हैं भैया, 10 तक इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। और देखो इसमें नेगेटिव कोई भी नहीं है, ये विशेष का ध्यान रखना। नेगेटिव इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो नेगेटिव साइड में आपको चलना ही नहीं है, फालतू की बातें करनी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव दिशा में बस 10 नंबर चल लेते हैं। ओके, तो एक रखने बेटा पैमाने से बराबर बराबर दूरी पर है, पैमाने की सहायता से आपको बराबर बराबर दूरी पर रखने हैं ये बिंदु। जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये होगा। जितनी ही, अब ये लाइन आपको टेढ़ी भी दिखाई दे रही होगी भाई साहब, क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रही है, तो मैं थोड़ी सी सीधी बना देता हूँ। एक्चुअल अगर आपको लेके आना है तो आपके पास तो पैमाना होगा, तो आप बिल्कुल सीधी लाइन को खींचना।
चलो बेटा, तो ये 1, उसके बाद ये कितनी दूरी पे बन गए 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ठीक है बेटा, ये 10। तो जैसे ये क्या है ऐसे ही ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये कह सकते हैं 10। चलो बेटा बनाते हैं इसके ग्राफ। सबसे पहले देखो, पहली इस वाली समीकरण की बनाता हूं, इस वाली इनक्वालिटी की बनाता हूं समीकरण वो ग्राफ। तो हमें क्या करेंगे, x बराबर 0 था, आप सभी को पता है यहाँ पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो जब x बराबर 0 था तो y का मान क्या मिला 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। इस बिंदु को हम वैसे बोलेंगे 0,5, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे बस। अब उसके बाद बेटा y बराबर 0 रखेंगे, तो x का मान कितना मिला 10 मिला, तो 10 चलेंगे इधर की साइड में, तो ये 10 ही रहा। तो अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और इसका नाम लिख देंगे कि भैया ये कौन सी इक्वलिटी थी, तो ये थी x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल 10। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी की बात करते हैं इसी प्रकार। दूसरी ये है कि भैया x बराबर 0 था तो y का मान 6 मिला, y का मान 6 गिरा, और जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 8 मिला, तो 8 भैया ले आ। इन दोनों को मिलाएंगे। अब भैया पैमाने से मिलाना, आप एक्चुअल मिलेंगी। अब मेरा हाथ में तो भाई पैमाना है नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअल है। तो कौन सी रेखा थी, ये थी, इसका नाम लिख देते हैं। ये था हमारे पास 3x प्लस के 4y और लेस देन इक्वल टू 24। वेरी गुड। अब इसके बाद बेटा अगर इसके बाद अगर एक आध और इक्वलिटी दे दी होती तो भी डरिए मत, बिल्कुल सेम प्रोसेस करते, एक और खींच देते, चाहे 2 दे, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, चाहे 5 दे, चाहे दे 100, भैया हम तो करेंगे ऐसे ही। अब इसके बाद ये क्या दे रखा है, इसी समीकरण x ग्रेटर देन 0, बोले तो x बराबर 0। बेटा आप जानते हो yh का समीकरण कितना होता है, x बराबर 0, और yh का समीकरण x अक्ष का समीकरण क्या होता है, भैया x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। ये तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं। और जिन बच्चों को नहीं आती है भाई साहब वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर 9th क्लास की वीडियो देख लें, जिसमें मैंने निर्देशांक ज्यामिति प्रारंभ किया है। चलो अब इसका हल देखते हैं बेटा किधर की साइड में होगा। इसका हम दोनों रेखाओं का कॉमन पार्ट देखते हैं, कॉमन हल देखते हैं, कौन सा कॉमन हल होगा। उसके लिए हमें याद रखना है बच्चों कि ये जो असमीकरण दे रखी हैं, अच्छा दोबारा से सुनो मेरी बात को, क्योंकि ऐसे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। मैं सीधे सीधा आपको बता रहा हूं, अगर हमें ये वाली रेखा का हल देखना है तो इसका ये हल देखना है कि नीचे वाला हल है या ऊपर वाला हल है, यानी ऊपर जितने बिंदु दे रखे हैं क्या वो इसके हल में आ रहे हैं या नीचे वाले जो बिंदु दे रखे हैं वो इसके हल में आ रहे हैं, ये हमें देखना होता है। दोनों रेखाओं का बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे। तो सीधा सिंपल सी बात है बेटा कि अगर इस वाली रेखा का नीचे वाला हल देखना है तो ये 0,0 सबसे आसान बिंदु होता है, ये रख के देख लो। अगर ये इस बिंदु पर ये असमिका जो है सत्य आ रही है, यदि बिल्कुल ट्रुथ है तो ये इसके हल में होगा। अगर ट्रुथ नहीं होगा, मतलब अगर सत्य नहीं है तो वो ऊपर का हल माना जाएगा, फिर नीचे वाला हल नहीं होगा। सीधी सीधी बात। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा सुन लो, क्योंकि यही इसमें मेन चीज है। इसका इस रेखा का हल जानने के लिए या इस रेखा का हल जानने के लिए हम नीचे वाले बिंदु देखेंगे, कोई से भी बिंदु, चाहे ये बिंदु, चाहे ये जहां पर भी बिंदु हो वो सभी बिंदुओं को देखते हैं। लेकिन उन बिंदुओं को रखने से बढ़िया है कि भैया 0,0 भी तो आ रहा है इसके नीचे, तो 0,0 रखो, सबसे आसान बिंदु होता है। तो अगर ये रखने पर इनमें, अगर ये इनक्वालिटी में रखने पर अगर ये सत्य आ रहा है तो फिर नीचे वाला होगा, ऊपर वाला नहीं माना जाएगा फिर। और अगर असत्य आ रही है ये वाली इनक्वालिटी ये बिंदु रखने पर तो फिर भैया नीचे वाला हल नहीं माना जाएगा, फिर ऊपर की तरफ हल माना जाएगा। ये याद रखना है। चलो बेटा टाइम तो लग रहा है, देखो
मैं चाहूँ तो इसे 5 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक ही बार में ये प्रश्न पूरा पक्का हो जाए, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखो बेटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल देखते हैं। तो इनक्वलिटी डाल लो, x + 2y हल, यहां लिख देंगे हल। तो x + 2y 10। तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु चेक करेंगे इसमें, मूल बिंदु सीधा सीधा मूल बिंदु कितना होता है 0,0। तो ये x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रखो, तो 0 + 2 × 0 और ये 10। तो बेटा 0 प्लस कितना हुआ ये कि 0 और ये 10। तो आपको ये पता होगा कि 0 जो है 10 से बड़ी होती है या बराबर होती है। क्या ये बिल्कुल सही है कि नहीं? 0 जो होती है वो 10 से बड़ी होती है या बराबर होती है? नहीं नहीं बेटा, क्या सीख रहे हो? 0 हमेशा छोटी होती है 10 से। तो ये वाली बात गलत आएगी कि नहीं, इसको हम कहेंगे यानी ये असत्य है। असत्य है तो इसका मतलब ये इस वाली रेखा के लिए, ये कौन सी रेखा थी, ये वाली रेखा कौन सी ली थी हमने, ये वाली ली थी। अच्छा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा आपको, मैं थोड़ा सा इसके पास में लिख देता हूँ इस रेखा को। ये है x + 2y > 10, ठीक है। यानी ये वाली रेखा का जो हल है वो ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है। समझे कुछ? अगर ये सत्य आता, अगर ये चिन्ह ऐसा होता तो वो नीचे की तरफ होता हल। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो हल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ऐसे करके हम डॉट 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 करके आप दिखा देंगे कि इसका जो रेखा का हल आ रहा है। अरे कौन सी रेखा थी, ये वाली रेखा थी, देखो गलत दे दी हमने। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बढ़ा देते हैं इस वाली रेखा का। समझना बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ आज की वीडियो से मैं पक्का आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ये 100% आपके 5 अंक यहाँ से पक्के हैं। ओ जहां तक आप बढ़ा सको वहां तक बढ़ा सकते हो, इसमें ये नहीं है कि कौन सा बढ़ाना है। अच्छा जी, नीचे वाली रेखा का हो गया। अब बात करते हैं ये वाली रेखा की, यानी ये वाली इक्वलिटी की, और ये वाली इक्वलिटी को उतार लेते हैं। तो ये वाली इक्वलिटी हमारे पास 3x + 4y और ये <= 24। इसमें भी हम क्या रखेंगे, मूल बिंदु रखेंगे 0,0। तो रखो 3 × 0 + 4 × 0 <= 24। तो ये 0 हो गया। भैया 24 जो है 0 से बड़ी होती है, कौन कह रहा बड़ी होती है? अरे होती है, 24 0 से बड़ी होती है। तो इसीलिए यानी ये सत्य होगा, सत्य होगा। तो जब सत्य है ये, तो भैया यहाँ वाली रेखा का जो हल है वो नीचे की ओर होगा, ना कि ऊपर की ओर होगा। तो यानी ये वाली रेखा का हल कहाँ होगा, नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर होगा। समझना बेटा ध्यान से, मैं कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहा, आपके लिए कोई कलानी बना रहा हूं, बस इसका हल दिखा रहा हूं किधर की साइड में होगा। अब इसके बाद की 2 इक्वलिटी और बच्चे, अगर हमारे पास 2 और होती है ऐसी तो और भी ऐसी देख लेते हैं, लेकिन 2 ही थी हमारे पास और ये सरल सी है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये x = 0 का हल इधर का साइड में देख लेंगे तो ये हमेशा इधर की साइड में होता है इसका, और इस वाले x का इसमें ऊपर की ओर होता है। तो तीनों में कॉमन देखते हैं बेटा। देखो तीनों में कॉमन देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिखाई देगा कि नहीं? ये वाला पार्ट तो केवल, ये वाला पार्ट तो देखो इस वाली रेखा का, कौन सी रेखा थी, ये वाली रेखा का और इन दोनों रेखाओं का है, लेकिन फिर इस वाली का तो ऊपर है, इस वाली रेखा का तो ऊपर है। तो इसीलिए जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा हमारे पास ये वाला। देख लो ढंग से, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं बेटा, आराम से देख लो, चेक कर लो, जल्दी चेक कर लो। जिस बच्चे को ये डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वादा करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पक्का करा दूंगा। बस आप मेरे को बता देना जो भी डाउट हो, जिसमें भी कोई सी भी
मैथ के कोई भी चैप्टर में अगर डाउट है उस चैप्टर को भी मैं आपको कवर करा दूंगा एक ही वीडियो में। तो देखो बेटा, ये हमारा छायांकित भाग होगा केवल, लेकिन हमें बेटा ये यहां तक नहीं, ये तो 11वीं क्लास का, 11वीं क्लास में केवल इतना करते थे बच्चों। अब लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता 12th की क्लास में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी, लेकिन बेटा बहुत धीरे धीरे एक एक बार हमें पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि 5 अंक हमारे ऐसी फ्री में ना हो जाते पक्के। अब इसके बाद बेटा ये देखो, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु, इसके ये कौन से बिंदु होंगे ये हमें देखना है। तो ये आपको पता है कि ये तो भैया बिंदु जो होगा वो तो कितना था, 1 2 3 4 5, यानी 0,5 था क्या? हाँ जी, ये तो 0,5 कर देंगे इसे, यानी कि 0,5 था। और ये कितना था? 0,6 था, क्योंकि हमें पता है y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी ये जो हमारा जो छायांकित भाग आया है, यानी जो हल आया है, उसके शीर्ष देखते हैं हम। तो इसके शीर्ष 2 तो मिल गए, तीसरा कहाँ है? तीसरा यहाँ पर है, ये कह देंगे यहाँ पर है, थोड़ा ज्यादा आगे पहुंच गया, यहाँ पर है इसका शीर्ष। वैसे इसको इस शीर्ष को देखने को देखो मिलाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा ये थोड़ी, लेकिन हो सकता है कि ये गड़बड़ हो जाए। वैसे तो ये कितना हो जाएगा देखो, 1 2 3 4 और ये 1 2 3, तो यानी इसे कहेंगे 4,3। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे भाई साहब, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। क्या पता हमारे पैमाने, क्योंकि मैंने बिगड़ पैमाने के बनाया है, जब तुम पैमाने से बनाओगे तो एक्चुअल मिलेगा आपको, मैं वादा करता हूं। यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं कि एक्स का होने वाला बिंदु के लिए 3 और ये क्या कर दिया, यानी ये 4 था, 1 2 3 4, हाँ सही, तो ये 4 और ये 3 चले, तो ये 4,3। लेकिन मैं यहाँ पूरा श्योर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं श्योर? क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने हाथ से खींचा है, पैमाने से खींचा होता तो श्योर होता। मान लो आपको ये चेक करना है कि आपके ये जो बिंदु निकाला है ये सही है कि गलत है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है भाई, ये देख लो, चेक कर लेना यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि कोई भी आपको नंबर नहीं खोना है, ये फ्री के नंबर ही माने जाते हैं वैसे। तो देखो ये वाला सॉल्यूशन देखो, ये बिंदु कौन सा होगा भैया, ये रेखा और ये रेखा कहेंगे, ये रेखा और ये रेखा का ही तो हल है ये, इसका ही तो कटान बिंदु है। तो इन दोनों का विलोपन विधि हमने सीखी है, तो उससे हम देख लेंगे ये चेक करके। तो यहाँ चेक कर लूं क्या? यही कर लेता हूं चेक। तो ये है x प्लस के 2y बराबर के 10, और अच्छा यहाँ छोड़ो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ x प्लस के 2y बराबर के 10, और दूसरी कितनी है 3x प्लस के 4y बराबर के 24। इनको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे तो x और y के मान निकल आएंगे। लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर रखकर, इसमें कि 4 रखा, 4 और ये 3 दूनी 6, 6 4 कितने होते 10, ये सेटिस्फाइड हो रहा है इसमें भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, 4 3 12, और ये यानी और ये भी 4 3 12, ये भी 24, दोनों के लिए ये सेटिस्फाइड हो रहा बिल्कुल। एक्चुअल मैंने जहां तक कोशिश करी है, मैंने हाथों का पैमाना ही बना दिया, क्योंकि देख लो एक्यूरेट पॉइंट मिल रहा है आपका। तो यानी 4,3। अब इसके बाद हो गया क्वेश्चन, बस हो गया, बस यहाँ अब थोड़ा सा बॉक्स बना देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, देखो समझना, ऐसे बॉक्स बनाएंगे पहले, तो यहां लिखेंगे कोणीय बिंदु, यानी जो हल था वो कोणीय बिंदु, और यहां पर z के मान, तो कोणीय बिंदु देखो बेटा 3 आए हमारे पास, एक तो आया है 0,5 और एक आया है 0,6 और एक आया है 4,3। तो इन बिंदुओं पर देखेंगे सबसे ज्यादा मान कौन से बारह, लेकिन इसमें पूछा न्यूनतम है, तो हम क्या करेंगे न्यूनतम बताएंगे, और अधिकतम भी पूछता तो अधिकतम भी यहां से बता सकते, क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो देखो अब ये हमारे पास कहां पे रखा था, z बराबर ये रहा, और z बराबर कितना है कि 200, यानी z बराबर, यहां लिख देता हूं, z बराबर 200 और प्लस के 500y। तो बेटा इसमें सबसे पहले ये वाला बिंदु रखे देंगे 0,5, तो 0,5 एक्स रहेगी, तो 200 इंटू एक्स का मान 0 प्लस 500 इंटू वाई का मान 5। अरे सही तो है बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो जेड बराबर तो 0 हो गया, और 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500, यानी 2500 हो गया। तो यहां लिखेंगे इस पॉइंट पर मिल रहा है 2500 जेड का मान,
और इस पॉइंट पर रख के देखेंगे तो ये भी भाई 0 हो गया। यहां दिखा देना 0,5 पर निकाल आएंगे 0,5 पर, ठीक है। अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो जगह हमारे पास थोड़ी कम पड़ी इतने में भी। चलो यहाँ दिखा दो बच्चों, क्योंकि आप साथ साथ ऐसे पता तो चल रही होगा आपको कि कहाँ से किधर जा रहा है। तो 0,5 अब 0,6 पे दिखाता हूँ। तो 0,6 पर 200 इंटू एक्स का मान 0 और 500 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 0 और 500 इंटू 6 कितना हो गया 3000 हो गया। तो भैया ये आ गया 3000 इस पे। अब बात करते हैं 4,3 पर, तो बिंदु 4,3 पर, तो z बराबर 200 इंटू एक्स का मान 4 प्लस 500 इंटू बाई का मान 3, तो यहाँ 4 दूनी 800 प्लस 1500, 1500 800 कितना हो गया 2300, तो ये हो गया 2300। अब देखो बेटा, इसने पूछा था क्या न्यूनतम मान, सबसे कम मान कौन सा है बेटा, सबसे कम मान ये है, तो इसे बोलेंगे न्यूनतम मान। और अधिकतम मान पूछता तो ये अधिकतम मान था, लेकिन इसने पूछा नहीं है, पूछ भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अधिकतम मान माना जाता है, ये न्यूनतम मान है। तो हमारा ये आंसर मिल चुका है बच्चों कि यानी किस पर, बिंदु 4,3 पर न्यूनतम मान जो होगा वो 2300 होगा। आंसर 5 नंबर पक्के। अब ये बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन ये यहां से यहां तक क्या था, ये 7वीं 8वीं क्लास का क्वेश्चन था। बस केवल ये 6 अंक के भाग समझना था, किधर की साइड में होगा किधर की साइड में इसका हल नहीं होगा, ये देखना था। ये 12th क्लास का बन जाता है। तो ये उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये 100% ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को नहीं भी आया है, भाई साहब ये कमेंट दिया है कमेंट बॉक्स दिया है, तो कमेंट करो और मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसा लेके आ जाऊंगा जल्दी फटाफट, और आज की ही वीडियो में, और आज ही मिल जाएगी आपको, बस कमेंट करो, तुरंत आपको ये वीडियो मिलेगी एक और क्वेश्चन पर। और धीरे धीरे हम इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे। और बच्चों समाकलन से भी आपका, क्योंकि आपको पता है समाकलन और अवकलन का पूरा टोटल मिला के 45 नंबर का पेपर बनता है। तो अगर आपको समाकलन का कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना है, तो बच्चों मैंने प्रश्न महत्वपूर्ण ढूंढ लिए हैं, उनमें से कोई भी प्रश्न नहीं बचने वाला है समाकलन में से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जितना ज्यादा हो सके बच्चों के पास शेयर ही करना है, क्योंकि बच्चों 2 महीने बचे हैं एग्जाम के। तो मिलते हैं बच्चों कल की वीडियो में, तो धन्यवाद।